हेलो फ्रेंड्स। आज हम कोरोना वायरस के लीगल एस्पेक्ट को स्टडी कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट एंड क्राइम देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो जो हम उनको माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं, चाहे वो लेलैंड वर्सेस थैचर का केस हो, चाहे वो यूनियन कार्बाइड का केस हो, सीरामोलियम गैस का केस हो, एक बात क्लियर होती है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो डेंजरस जिसका नेचर है वो आपके कंट्रोल से रिलीज होती है तो आप उसके लिए एब्सोल्युटली लायबल हो। लॉ ये नहीं पूछेगा कि वेदर इट वाज अ एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है, या कोई और वजह है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो नुकसान हुआ है देन आप उसके लिए लायबल हैं। एक और चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि इन्वेस्टिगेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी क्या चल रहा है, जैसे WHO ने कहा कि चाइना से नहीं है, ये नेचुरल है, तो विदाउट इन्वेस्टिगेशन इतनी जल्दी कुछ भी कहना गलत है। और थोड़ा सा भी अगर आप इसको माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं तो आपको आसानी से पता पड़ जाएगा कि इसके सिम्टम्स नेचुरल वायरस के बजाय मैन मेड वायरस के ज़्यादा लगते हैं। फर्स्ट सिम्टम कि ये जो वायरस है ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है। और अगर इसको आप 9/11 के इंसिडेंट से क्या है कोरिलेट करते हैं, जहाँ पे अमेरिका पे एक वाइड स्प्रेड अटैक किया गया था एंथ्रेक्स का, तो किसी तरह से उसको रोक दिया गया था, बट उसका भी नेचर यही था कि आपके क्या है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता था। और अगर आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि बहुत पुराने टाइम से ही इस तरह के बायोलॉजिकल वॉरफेयर बनाए जाते हैं। हिटलर ने भी इस तरह के क्या है बायोलॉजिकल वॉरफेयर बनाए थे और वो अंडरग्राउंड उसके लैब में मिले भी गए थे, मगर वो उसको इस्तेमाल नहीं कर पाया, उसकी चाहे कोई भी वजह रही हो, मगर इस तरह के क्या है वायरसेस वहाँ पे बनाए गए थे। और ऐसे वायरसेस पूरे दुनिया में बनाए जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इस तरह के वायरसेस को बनाने का ऑब्जेक्ट क्या है। तो उसका सीधा सीधा जवाब यह है कि आज बहुत सारे कंट्री जो हैं वो एटॉमिक पावर्स हैं और इस वजह से उन कंट्री पे अटैक करना बहुत डिफ़िकल्ट है। और एक और चीज़ कि आप किसी कंट्री पे अटैक क्यों करते हैं, तो सीधा सीधा है कि हम अटैक इसलिए करते हैं ताकि उसके इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कंज्यूम कर सकें या उसको इकोनॉमिकली डिफीट कर सकें। और ये काम बखूबी क्या है ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर करता है। इमेजिन करिए कि दो कंट्री हैं, एक इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है और दूसरा इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट उसके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं कि वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली अगर ये गैप इतना बड़ा है कि उस गैप की वजह से वो क्या है कभी भी या बहुत जल्दी क्या है वो डेवलप कंट्री नहीं बन सकता है। तो एक आसान तरीका ये था कि आपने उस कंट्री में क्या है इस तरह के बायोलॉजिकल वायरसेस छोड़ दिए और उसका नतीजा ये हुआ कि वो पूरा को पूरा जो उसका कॉन्सेंट्रेशन जो अभी वो इंटरनेशनल लेवल पे कर रहा था, नेशनल लेवल पे कर रहा था, उसका पूरा जो फोकस है वो वहाँ से हट के इस बीमारी पे लग गया। और इसका सीधा सीधा असर ये आता है कि वो कंट्री पूरी दुनिया से आइसोलेट हो जाता है। और कोई भी कंट्री आज के टाइम में अगर 6 महीने साल भर अगर आइसोलेट हो गया तो वो इकोनॉमिक रेस से बहुत पीछे चला जाता है, क्योंकि हर 5-6 महीने में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, ऐसा बहुत कुछ चेंज हो जाता है कि उसको कैच करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो चाइना ने बहुत स्मार्ट प्ले करा कि इस तरह के वायरसेस को पहले अपने कंट्री में यूज़ करा ताकि वो दिखा सके कि नहीं हम भी इससे इन्फेक्ट हुए, हमें भी नुकसान हुआ। और इस तरह से उसने दो काम कर लिए, एक तो अपने जो गरीब लोग थे उनको मार दिया, और जैसा कि क्या है कम्युनिस्ट स्टेट में होता है ह्यूमन राइट्स के बारे में बात नहीं कर सकते, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे हमने देखा कि उन्होंने इसके बारे में बात करी, जर्नलिस्ट ने, बहुत सारे लोगों ने, और आज की डेट में उनका कोई डेटा आपको नहीं मिलेगा, वो कहाँ चले गए किसी को नहीं पता। और दूसरा इसका क्या हुआ कि ये धीरे धीरे पूरे यूरोप में, अमेरिका में, आप इसको देखिए ये किस तरह से डेवलप या जिस तरह से स्प्रेड हुआ। ये सबसे पहले इसने क्या है यूरोपियन कंट्री को अटैक करा, डेवलप कंट्री जो थे उनको अटैक करा, और उसके बाद ये डेवलपिंग कंट्री और वहाँ से लीस्ट डेवलपिंग कंट्री में जाएगा, क्योंकि वो वहाँ से क्या है ट्रांसमिट हुआ। मगर इनिशियल जो अटैक था वो यूरोप और अमेरिका पे था, और इसकी वजह से क्या है कि वहाँ की इकोनॉमी एकदम डाउन हो गई। और उसका जो बेनिफिट है, आप सोचिए
कि एक कंडीशन है जहाँ पे हर तरफ क्या है, अफरा तफरी मची हुई है, लोग एक दूसरे को बचाना चाहते हैं। जो गवर्नमेंट का मैकेनिज्म है वो इस चीज़ पे फोकस कर रहा है कि किस तरह से इस वायरस को रोका जाए, किस तरह से ह्यूमन लाइफ को बचाया जाए। उस भाग दौड़ में चाइना यूरोप की और अमेरिका की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये फिजिबल नहीं है, ये लॉजिक के बियॉन्ड है कि एक नेशनल इमरजेंसी के टाइम में आप क्या है इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। और इन्वेस्टमेंट इसलिए करा जा रहा है क्योंकि वहाँ पे जो उन कंपनी के जो मार्केट प्राइस हैं वो बहुत बहुत कम हो गए और एक सही टाइम है कि उसको क्या है परचेज करना। तो चाइना ने मल्टी मिलियन जो कंपनीज थी उनको बहुत ही कम पैसों में क्या है उसके शेयर्स परचेज कर लिया और उसका जो टॉप मैनेजमेंट है वो उसके पास आ गया। तो टेक्निकली उसका जो कंट्रोल है वो चाइना के पास आ गया। चाइना ने एक और स्मार्ट प्ले करा कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया और चाइना ने क्या है जापान को क्या है कि जापान से ज़्यादा जो पैसा सबसे पहले जापान ने कर रखा था सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, अब क्या है चाइना का हो गया। इसकी वजह से अमेरिका भी खुल के इतना नहीं बोल सकता क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी इस समय स्ट्रगल कर रही है। तो इस समय अगर अमेरिका कोई भी एक्शन लेता है और चाइना ने वहाँ से क्या है इन्वेस्टमेंट अपना विड्रॉ कर लिया तो अमेरिका कोलैप्स कर जाएगा और शायद आगे के कुछ सालों तक वो उससे उभर नहीं पाएगा और कहीं ना कहीं जो ग्रोथ की जो रेस है उसमें बहुत पीछे रह जाएगा। एक बहुत स्मार्ट मूव प्ले करा ताकि उसको कुछ कहना पड़े। उसने मीडिया को पैसा दिया। ये चाइना वही है जो मीडिया को कुछ नहीं मानता और ये मीडिया को पैसा दे रहा है ताकि वर्ल्ड मीडिया ये ना कहे कि चाइना वायरस है। बार बार कैंपेन करा जा रहा है कि नहीं ये चाइना वायरस नहीं है। बार बार ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं, इस तरह से पोर्ट्रेट करी जा रही हैं कि जो वहाँ का लाइव स्टॉक मार्केट है उस लाइव स्टॉक मार्केट में जिस तरह से चीज़ें मिलती हैं उसकी वजह से आया है। तो फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन ये लाइव स्टॉक मार्केट जो है जानवरों का जो बाजार होता है वो कई हज़ार सालों से चला आ रहा है इसी तरह से और इस तरह की कोई चीज़ नहीं आई और कोई एक दो बीमारी जो आए भी हैं तो इतनी ज़्यादा नहीं फैली हैं जितनी ये फैली है। तो इसका कोई कनेक्शन ऐसा नहीं है कि जानवर से आया और इतना ज़्यादा फैल गया है, इतना नहीं होता है। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये मैनमेड वायरस है और चाइना को पूरी दुनिया को कंपनसेट करना चाहिए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जैसा इसका रोम डिक्लेरेशन है, अगर आप उसको देखेंगे और ये बनाया ही इसीलिए गया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, स्पेशली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उस कंट्री को ट्राई करा जाएगा और अकॉर्डिंगली उसको क्या है पनिश किया जाएगा। ज़रूरत हुई तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल उस पर क्या है पावर का भी यूज़ करेगी, हम उसको वो अलाउ करते हैं। बट ऐसा कोई भी बातें नहीं चल रही हैं कि यूनाइटेड नेशंस को उस पर एक्शन लेना चाहिए। शायद सही समय भी नहीं है, बट हमें नहीं भूलना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स का ये टाइम है और यहीं से स्टार्ट कर देने चाहिए क्योंकि इन सारी चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। और अगर हम इसको नहीं यहाँ पे स्टॉप करेंगे, इस तरह के केसेस जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में नहीं जाएंगे तो इस तरह के जो बायोलॉजिकल वारफेयर का यूज़ होता रहेगा और कहीं ना कहीं इसकी प्रोबेबिलिटी भी है कि अगर इस तरह की चीज़ें ज़्यादा चली तो ये वर्ल्ड वॉर को भी क्या है इनवाइट कर सकता है। एक पूरा वर्ल्ड एक इकोनॉमिक डिप्रेशन की तरफ जा रहा है जो एक बहुत सैड फैक्ट है और हो सकता है कि हम वायरस से जीते हैं मगर उस इकोनॉमिक डिप्रेशन से बचना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के पीछे अगर आप देखेंगे तो पैसा ही है। एक कंट्री दूसरे कंट्री पे डोमिनेट करना चाहता है ओनली टू गेट मनी, मगर अगर आप हिस्टोरिकल एवोल्यूशन मैं तो इसमें मतलब सपोर्ट करता हूँ कि आपको रिसर्च करनी चाहिए कि हिस्ट्री में जितने भी वॉर्स हुई हैं और जो भी लॉजिक्स दिए गए हैं कि नहीं ये हम लोग आपके बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं, तो ये सब बहाने होते हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे तो टेक्निकली बहुत कम ऐसा हुआ होगा कि आम इंसान की लाइफ पे कोई असर आया हो। और आज भी देखिए मैक्सिमम जो वर्ल्ड अगर आप देखेंगे तो पॉवर्टी है, उनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उनका न्यूट्रिशन लेवल बहुत कम है, वो एक अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं और ये जो भी
पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, ये सब अपने लिए काम करते हैं और वो बस एक सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लेके आपके माइंड के साथ प्ले करते हैं। तो ज़रूरत हमेशा रही है ऐसी चीज़ों की कि ऐसे लोगों को सपोर्ट ना करा जाए और कोशिश करनी चाहिए कि एक ऐसा सिस्टम हो सो दैट हर किसी को क्या है ग्रोथ का चांस मिले। और मैं इसका पूरा सपोर्ट करता हूँ कि ये मैटर ज़रूर ज़रूर क्या है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाना चाहिए और पूरे वर्ल्ड को उसमें पार्टी होना चाहिए और चाइना से कंपनसेशन मांगना चाहिए और 100% वो रिस्पॉन्सिबल है इन चीज़ों के लिए। और साथ ही कोई भी कंट्री अगर ऐसा करता है तो उस पर कंट्रोल करने का सबसे आसान जो मैकेनिज़्म होता है उसका सोशल एंड पॉलिटिकल बाइकआउट। और एक और ये सही टाइम है इंडिया के लिए कि जैसा कि बहुत सारे स्पेकुलेशंस आ रहे थे कि 2050 तक इंडिया वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर बनेगा, तो कहीं ना कहीं उसका हम ये स्टार्टिंग पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पे कि क्योंकि कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड लेवल पे एक यूनानिमस एक कंसेंट बन रही है कि हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को क्या है बाइकआउट कर देना चाहिए। और शायद इंडिया के अलावा कोई और कंट्री ऐसा नहीं है जो इस ग्लोबल नीड को क्या है पूरा कर सके। तो इंडिया के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे कि अपने जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसको स्ट्रेंथन करे, उसको जितनी ज़रूरत है दे सके और जो हमारा जो मैकेनिज़्म है लाइसेंसिंग सिस्टम इसको और डाइल्यूट करना चाहिए और लोगों को जितना फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए SEZ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि अभी भी मैंने नोटिस करा है कि पूरे इंडिया में जो है वो SEZ जो है वो यूनिफॉर्मली क्या है डेवलप नहीं हुए हैं। साउथ में ज़्यादा हो गए तो नॉर्थ में नहीं है, ईस्ट में नहीं है। तो और ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो इंटरनेशनल मार्केट के लायक नहीं है। तो SEZ को डेवलप करना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो भी बिज़नेस रिलेटेड गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है वो करना चाहिए और गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट एक फैसिलिटेटर की तरह ना होना चाहिए, ना कि उसका ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं उस रेवेन्यू का बेनिफिट लोगों को नहीं मिल रहा है। बट अगर गवर्नमेंट के थोड़ा सा रेगुलेशंस डाइल्यूट होंगे तो कहीं ना कहीं ये उनको हेल्प करेगी कि वो अपना बिजनेस ग्रो कर सकें। तो इस तरह से ना कि उनकी लाइफ अच्छी होगी और इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा जो कि शायद अभी नहीं हो पा रहा है।